स्फूर्त चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, पूरे देश में सहारा के जमाकर्ता अपना मेहनत खून पसीने की कमाई लेने के लिए दर दर की चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए हैं। आज उनके सामने आर्थिक कठिनाई का इतना भारी पहाड़ खड़ा हो गया है कि शायद इनसे निजात पाना इतना जल्दी संभव नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह से हमारे देश की न्यायपालिका जिस प्रक्रिया को फॉलो कर रही है, उस प्रक्रिया से लगता है कि हम निवेशकों को न्याय पाना अब संभव नहीं रह गया है। साथियों, हम लोगों ने किसान आंदोलन को बहुत ही बारीकी से देखा है। किसानों ने पिछले 1 साल से लगातार सिंधु बॉर्डर और पता नहीं कितने बॉर्डरों पर धरना प्रदर्शन किए थे। 1 साल तक सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगा था, यानी सरकार कुंभकर्ण की नींद सोती रही और किसानों के किसी भी मांगों पर विचार नहीं किया। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आया और विधानसभा के चुनाव में किसान रैली प्रदर्शन धरना करने उतरे और किसानों का मांग था कि आप किसी भी पार्टी को वोट दे दीजिए, लेकिन सिर्फ भाजपा को छोड़ दीजिए, भाजपा को वोट नहीं देना है क्योंकि भाजपा ने हम किसानों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया है। यह मैसेज जैसे ही भाजपा के कर्ता धर्ता पर पड़ा, भाजपा के कान खड़े हो गए। जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी, उस सरकार की नींद एकाएक भंग हो गई और सरकार आनंद फानंद में किसानों की मांगों को मानने के लिए तैयार हो गई। किसानों से आह्वान किया कि आप लोगों की सारी मांगें मांग लेंगे, लेकिन आप लोग इस तरह से वार्निंग, इस तरह से चेतावनी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में न दें। अंतोगत्वा किसान और सरकार के बीच एक 3 सदस्यीय कमेटी की बैठक हुई और बैठक में सरकार ने वादा किया कि हम ये जो काले कानून हैं, तीनों कानून, हालांकि ये कानून जो भी रहे हो हमारे हिसाब से तो बहुत ही अच्छे थे किसानों के लिए, लेकिन फिर भी पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए अच्छा नहीं था। उन लोगों ने सरकार को घुटनों के बल ला दिया और सरकार ने तीनों बिल को वापस कर लिया और जो भी मांग था वो सरकार मान ली। अब वही गोल्डन समय हम लोगों के पास है, हम निवेशकों के पास वही गोल्डन समय आ गया है। हालांकि अभी 2024 का लोकसभा चुनाव बाकी है, लेकिन फिर भी 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसमें से दोनों राज्यों में बीजेपी के लिए, भाजपा के लिए बहुत ही निर्णायक साबित होगा। अगर हम इन चुनाव में इन सत्ता दल पार्टियों का विरोध करें और ये ऐलान करें कि साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 10 साल से सहारा इंडिया के निवेशक दर दर की ठोकर खाते खाते परेशान हो गए हैं। अपनी गाढ़ी कमाई जो खून पसीना जोड़कर एक बूथ जोड़कर इकट्ठा करके रखे थे कि हमारे निकट भविष्य में आने वाले समय में हमको इतना पैसा मिलेगा तो हमारा ये कार्य होगा, उस पैसे पर सरकार एक शब्द नहीं बोल रही है। सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या करना चाहती है, कोई वक्तव्य, कोई स्टेटमेंट सरकार के द्वारा नहीं आया है। तो ऐसी गूंगी बहरी सरकार को इस चुनाव में हम सबक सिखाएंगे और सत्ता दल भाजपा को इस चुनाव में हम हमारे जितने भी निवेशक हैं, निवेशक साथी, कार्यकर्ता, एजेंट, कोई भी सत्ता पक्ष को वोट नहीं देगा। इतना ऐलान होते ही सरकार की नींद खुल जाएगी। इसका ऐलान हम गोपनीय तौर से नहीं करेंगे। हम तो ये कहना चाहते हैं कि आज बहुत सारे संगठन बन गए हैं जो संस्था के जो सहारा के निवेशकों का भुगतान दिलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रोज धरना प्रदर्शन हड़ताल कर रहे हैं। उन संस्था प्रमुखों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोगों की वाकई में उद्देश्य अगर ये है कि निवेशकों के पैसों का भुगतान हो, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप तत्काल वार्निंग लेटर सहारा, ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष गुजरात, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के
माने जितने भी उनके अध्यक्ष हैं, कर्ता धर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद हो गए, बजरंग दल के अध्यक्ष हो गए, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को आप वार्निंग लेटर अपने लेटर पैड में जारी कीजिए कि हमारा निवेश, हम सहारा इंडिया में पैसा जमा किए थे, लेकिन आपके लापरवाही से, आपके गलत नीतियों के कारण हमारे निवेशक 10-12 साल से दर दर की ठोकते खाने को मजबूर हुए हैं। आपके द्वारा एक शब्द नहीं बोला गया। आप भुगतान कराएंगे या नहीं कराएंगे, इसके संबंध में आपके द्वारा कोई आश्वासन, कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जिससे अब हम मजबूर हो गए हैं कि अब हमारी संस्था, हमारे सहारा के निवेशक, सहारा के कार्यकर्ता सिर्फ आपकी पार्टी का विरोध करेंगे। हमारा सिर्फ यही ऐलान रहेगा कि जो हमारे हक को, हमारे अधिकार को छीन रहा है, उसको छोड़ के बाकी आप किसी भी पार्टी को दे दीजिए। हमें प्रचार प्रसार नहीं करना है, हम सिर्फ अपने हक और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो हमारे हक और अधिकार को नहीं दिलाएगा, उसके संबंध में कुछ बातें नहीं करेगा, ऐसी सरकार को हम पुनः सरकार में सत्तासीन नहीं होने देंगे। इतना ऐलान, इतना पत्र, सिर्फ ओनली आप पत्र लिखें, पत्र के बाद ही सरकार की नींद खुल जाएगी और सरकार निश्चित ही इसमें कोई न कोई स्टेटमेंट देंगी। जो सेबी के पास पैसा पड़ा हुआ है, सेबी का पैसा रिलीज करा देगी, इसके अलावा कुछ अनुदान दे देगी, जिससे हम निवेशकों का भुगतान हो जाएगा। भुगतान कैसे होगा, इसका एक रोड मैप तैयार करके सरकार हम लोगों को दे देगी। हम लोगों की बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जो भी सहारा निवेशक से संबंधित संस्थाएं हैं, जो भी कंपनी, संस्था ये बनाए हैं, उन सब से निवेदन करबद्ध निवेदन है हमारा कि आप लोग तत्काल पत्र जारी करें और ये बोलें कि आप 15 दिवस के अंदर में स्पष्टीकरण दें, अन्यथा तो हमारा संस्था आपके विरोध में चुनावी मैदान में खड़ा हो जाएगा। इसके साथ हम लोगों को निश्चित, हमें आशा है, हमें विश्वास है कि सरकार जो कुंभकर्ण की नींद सो रही है, उसकी निद्रा भंग होगी और हम निवेशकों के हित में कोई न कोई फैसला जरूर आएगा। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों को सादर नमस्कार तथा मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जो संस्था से पैसा दिलवाने के लिए संगठन बनाए हैं, उन संगठनों तक ये बात पहुंचे और वो अपने लेटर पैड में इस तरह का वार्निंग लेटर भाजपा, सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को वार्निंग लेटर जारी करें और वार्निंग लेटर के अनुसार गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आम सभा, रैली, धरना चालू करवाएं। जी दोस्तों, नमस्कार।